हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एजुकेशन। मैं करण वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या क्या अपने अजम्पशन दिए थे और डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन के ऊपर क्या क्या बातें कही। तो इसमें बेसिकली आपको 3 साइंटिस्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हमारे एरिस्टोटल साहब आते हैं, फिर कैरोलस लिनियस जी आते हैं, फिर उसके बाद आर विटेकर जी आते हैं। ठीक है, इन तीनों नाम को बच्चा याद कर लो। ठीक है, इट इज रियली वेरी नेसेसरी और इतना ज्यादा आता है, इतना ज्यादा क्वेश्चंस आते पूछे जाते, कुछ कहने का नहीं। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं, अब मैं आपको याद दिलवाऊंगा इसको कैसे याद करना है। डोंट वरी, एकदम टेंशन तो लेना ही नहीं है और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यस, आगे बढ़ने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जरूर से जरूर जरूरतमंदों के पास ये पहुंचना चाहिए ताकि वो भी पढ़े और आप भी पढ़ते रहें। हम लोग पहले हमने आपको बात बताई कि एरिस्टोटल जो है सबसे सिंपल और सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो किया गया था वो एरिस्टोटल के थ्रू किया गया था, जो कि क्या थे, एक ग्रीक साइंटिस्ट थे और उन्होंने सिंपल क्लासिफिकेशन करा था जिसमें बस एक सोचा जाता था कि हाँ इस तरह की चीजें हो सकती है। और सिंपल क्लासिफिकेशन का मतलब कैसे, आप एज वाइज बांट दो, जेंडर वाइज बांट दो, कपड़े वाइज बांट दो, हाइट वाइज बांट दो, कुछ भी चीजें को बेसिस पे आप बांट दो, आप बांटना ही एक्चुअल में कहानी था। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने किया था। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले जब बात चल रही है एरिस्टोटल की, तो समझेंगे इसको और देखेंगे हम लोग क्या कि देखिए गाइस, होता क्या है, इन्होंने क्या किया, सिंपल क्लासिफिकेशन में बस 2 बातें बताई। उन्होंने 2 अलग अलग तरह के किंगडम बना दिए। एक बता दिया उन्होंने प्लांट और एक बता दिया उन्होंने एनिमल। फिर जब बात आई कि प्लांट की किसकी बात होगी, तो उन्होंने प्लांट को क्या किया, 3 अलग अलग भाग में बांट दिया, सबसे छोटे, मीडियम और सबसे बड़े। एनिमल को बांट दिया कि जो चलने वाले जमीन पर हैं, वो जो पानी में तैरने वाले हैं और जो उड़ने वाले हैं। तो जो प्लांट में जो सबसे छोटे पौधे आपको दिखते हैं वो हो जाते हैं क्या, हर्ब्स। जो थोड़ा सा उससे बड़ा होंगे वो कहलाएंगे श्रब्स, और उससे जो ज़्यादा बड़ा हो जाएंगे वो कहलाएंगे प्लांट या फिर ट्रीज कहलाते चले जाएंगे। ठीक है, जो सबसे छोटा था वो हर्ब्स था, जो उससे थोड़ा सा बड़ा वो झाड़ी वगैरह कंटेंट वो श्रब्स था, और उससे ज़्यादा बड़ा हो गया पौधा। जब एनिमल की बात करी जाती थी तो जो चलने वाले थे, जो लैंड पे चलते थे वो कहलाते थे टेरेस्ट्रियल, लैंड वाले। जो वाटर में चलते थे या तैरते थे वो कहलाते थे एक्वेटिक, और जो आपका हवा में रहते थे वो कहलाते थे एरियल। ठीक है, तो हवा में रहने वाले फिर उड़ने वाले जितने सारी बातें थी वो एरियल कहलाते थे। ठीक है, उन्होंने क्या करा, सबको इस तरह से बांट दिया और अच्छा खासा दिन तक चला, कम से कम 2000 साल तक चला, जब तक कोई नए साइंटिस्ट आके इनके पूरे पढ़ले को उल्टा ना कर दिया। ठीक है, जब पूरे ना पूरी चीज़ को गलत उन्होंने नहीं साबित किया। लेकिन ये गलत कैसे हुआ, इनको चीज़ों को हम देखते चलेंगे। उन्होंने बता दिया कि टेरेस्ट्रियल वो होंगे लैंड वाले, एक्वेटिक होंगे पानी वाले, एरियल वो होंगे जो एयर वाले होंगे। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये नहीं था, मुद्दा ये था कि ठीक है होंगे तो होंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन उन्होंने एक गलती क्या करी कि जो भी उड़ने वाला है, तो उन्होंने इतनी सारी चीज़ें नहीं देखी। उन्होंने बस ये देखा कि भाई जो उड़ने वाला है, जैसे मान लो मच्छर उड़ रहा है, एरियल में डाल दो, बर्ड्स उड़ रहे हैं एरियल में डाल दो, कोई चीज़ भी उड़ रहा है उसको एरियल में डाल दो। अगर पानी में कोई तैरने वाला मिल गया, चाहे वो सांप हो, बेंग हो, मछली हो, कोई भी है, उसको पानी में डाल दो। चलने वाला पे जितना सारा उसको चलने वाला पे डाल दो। मतलब उन्होंने इस तरह से बेसिक क्लासिफिकेशन करते चले गए। लेकिन वो क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, तो उन्होंने 2 चीज़ें नहीं बताई। पहला चीज़ तो ये नहीं बताया कि पहले उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया, इस ऑस्ट्रिच के बारे में कुछ नहीं बताया, पेंगुइन के बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने, डोडो के बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने, कीवी के बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने। इस तरह के कुछ जो जानवर थे, जैसे ऑस्ट्रिच और पेंगुइन आप जानते होंगे। ठीक है, ये ऐसे तरह के जानवर हैं जो ज़मीन पे चलते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते। ये अंडे देते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते, लेकिन ये पक्षी के कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताया कि ये पक्षी में आएगा, ये मतलब ये एरियल में जाएगा, टेरेस्ट्रियल में जाएगा। सबसे बड़ा फॉलबैक ये था, क्योंकि अब ये डोडो और कीवी तो काफ़ी ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो खैर, लेकिन फिर भी ये सारे कुछ हैं जो पक्षियों के कैटेगरी में आते थे, लेकिन ये उड़ नहीं पाते थे। आपको ये बेसिकली पेंगुइन और ऑस्ट्रिच के बारे में आइडिया होगा। उन्होंने दूसरा क्या ड्रॉबैक बताया, तो ड्रॉबैक्स को ज़रूर से ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ड्रॉबैक्स भी क्वेश्चंस बनाते हैं और आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा मुद्दा आता है कि ठीक है ये सारी बातें हो गई, उन्होंने और एक चीज़ नहीं बताया। अब हुआ क्या, ये जो आपके एरिस्टोटल मामा थे, वो जब बच्चे थे, छोटे थे ना, वो क्या किए ना कि तालाब में गए। तालाब में गए, उन्होंने क्या किया, हाथ मारा और फटाक से ढेर सारी मछलियां पकड़ के घर में लेके आ गए। माँ भी खुश, वो भी खुश कि बेटा तो मछली लाया। उन्होंने क्या करा, बोला कि मैं अब अपना तालाब बनाऊंगा। बाल्टी ली और उसमें सारा का सारा मछली डाल दिया। डालने के बाद क्या हुआ,
1 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद क्या देखने को मिला कि वो मछली तो मछली अब लग ही नहीं रहा है, अब वो मछली चेंज हो गया फ्रॉग में। भाई मछली फ्रॉग में कैसे चेंज हो गया? तो बोला क्या जाता है, स्टार्टिंग पीरियड में जब एग्स छोटे छोटे रहते हैं और एग्स को देखा जाए तो जेली लाइक स्ट्रक्चर एकदम एग्जैक्टली फिश की तरह होते हैं, फिर जब थोड़ा सा बड़े होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, टैडपोल। ठीक है, अब टैडपोल वाली बात आती है तो क्या इनके पास टेल भी है और साथ साथ में क्या है, गिल्स भी है। ठीक है, जब थोड़ा और बड़े होते हैं तो थोड़ा और बड़े होने के बाद क्या होता है कि इनके पास हल्का सा गिल्स भी आ जाता है। जब थोड़ा और बड़े तो क्या होता है, इनके पास एक टेल रहता है और पीछे वाला पैर रहता है, सामने वाला पैर अभी नहीं होता है। ठीक है, जब थोड़ा और बड़े होते हैं तो जब थोड़ा और बड़े होते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि कंप्लीट एकदम इस तरह का एक कंप्लीट इस तरह का एक फ्रॉग ये बन जाते हैं, विदाउट एनी टेल, विदाउट एनी टेल, विदाउट एनी गिल्स। बल्कि इनके पास होता क्या, तो भाई इनके पास होता है लंग्स। ठीक है, तो जो पहले दिख रहे थे एक मछली की तरह जिनके पास टेल था और गिल्स था, अब जाके वो चेंज हो गए किसमें, एक फ्रॉग में। तो ये जो इतना दूर का जो प्रोसेस था ये उन्होंने नहीं बताया था। उन्होंने इस फ्रॉग को भी किसके कैटेगरी में डाल दिया था, तो एक्वेटिक कैटेगरी में डाल दिया था, जो कि ये है ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये आता था किसमें, ये तो एम्फीबियन में आता था। ठीक है, मतलब जब ये स्टार्टिंग स्टेज में ये पानी में रहता है और पूरा प्रिपेयर होने के बाद ये कहाँ चला जाता है, आपकी ज़मीन पर। और इस पूरे प्रोसेस को जिसमें वो एक ड्रास्टिक चेंज करता है, इसे हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। ये आपका इसमें भी होता है और आपके बटरफ्लाई में भी होता है। पहले वो अंडे रहते हैं, फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर वगैरह वगैरह, उसके बाद वो अल्टीमेटली बटरफ्लाई बन जाते हैं। तो इन सारे प्रोसेसेस को जिसमें एक ड्रास्टिक चेंज होता है और वो पहले वाले से सिमिलरिटीज कुछ नहीं रखता है, इसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। इसको आप कोई तरह की एवोल्यूशन बोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि एवोल्यूशन में एक अच्छा खासा टाइम पीरियड रहता है जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को ही चेंज कर देता है। इसको एवोल्यूशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में ये चेंज होते हैं और ड्रास्टिक चेंज रहता है जो कि सिमिलैरिटीज़ को डिफर नहीं करवा पाता है। तो स्टार्टिंग पीरियड में तो क्या था, पता ही नहीं चल पा रहा था वो मछली है या फिर क्या टैडपोल है, लेकिन आने के बाद वो जब वो बेंग बन जाता है, फिर फ्रॉग बन जाता है, तो पूरा का पूरा डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। तो उन्होंने ये सारी बातें नहीं बताई थी। तो एक एरिस्टोटल का सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक भी था, और साथ साथ में उन्होंने जो क्लासिफिकेशन करी मैं भी आपको बता दिया, कब वो किए थे ये भी मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे साइंटिस्ट जो थे हमारे, वो थे कैरोलस लिनियस। वो इन पे ज़्यादा भारी थे, लेकिन कम से कम ये वाला जो कहानी था, मुद्दा था, 2000 साल तक चलते रहा। 2000 साल के बाद जब 1700 के ईस्वी में हम लोग आते हैं, 1700s में जब आते हैं, तब वो कैरोलस लिनियस आए और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देकर जाते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि वो क्या है।